बिहार में सरकारी बंगले को लेकर राजनीति शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने रविवार को 5 देश रत्न मार्ग स्थित उप मुख्यमंत्री का बंगला खाली कर दिया। इसके साथ ही नया विवाद अब खड़ा हो गया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया है कि वह बंगले में लगे महंगे सामान अपने साथ उखाड़ कर ले गए। आप देख सकते हैं जहां पर एसी हुआ करता था वहां पर एसी नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो कुर्सियाँ थी वह यहाँ से गायब है। इसके अलावा जो दूसरा जो कमरा है उसकी भी स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आवास है ये आवासीय कार्यालय हुआ करता था तेजस्वी यादव का, और आप देख सकते हैं यहाँ पर तेजस्वी यादव के जो सहायक हैं वो यहाँ पर बैठते थे। उनका चेंबर बना हुआ है, टेबल है, लेकिन यहाँ पर कुर्सियाँ नहीं है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर जो स्प्लिट एसी था वो यहाँ पर नहीं है। बता दें कि तेजस्वी यादव जिस बंगले में रह रहे थे वह बंगला अब उप मुख्यमंत्री के नाते सम्राट चौधरी को आवंटित किया गया है। सम्राट चौधरी दशहरा बाद उस बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं, लिहाजा तेजस्वी यादव ने उसे कल यानी रविवार को खाली कर दिया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने बंगला खाली किया लेकिन कीमती सामान उखाड़ कर ले गए। बंगले से हाइड्रोलिक पलंग गायब है, ड्रेसिंग रूम का महंगा शीशा गायब है। इसके अलावा बाथरूम को तोड़ दिया गया और टोटी उखाड़ ली गई। अब इन सब पर हमारे सहयोगी सौरभ कुमार ने पटना से रिपोर्ट की है। इससे पहले तेजस्वी यादव पर 2017 में बंगला खाली करने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी इस तरह का आरोप लगा चुके हैं। एक बार फिर तेजस्वी यादव पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी की तरफ से सफाई आई है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है, श्री तेजस्वी यादव जी ने जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए बंगला मिला था उसे खाली कर दिया। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, ओछी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। वहीं इस मामले को लेकर जेडीयू ने भी तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए सम्राट चौधरी से निवेदन किया है, जो आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं उसकी जांच कराइए और जो उचित कार्रवाई है वो करिए। वहीं इन सब पर सौरभ कुमार की पटना से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सरकारी आवास में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो उन्होंने खाली कर दिया है और अब यहां विजयादशमी के दिन गृह प्रवेश करेंगे वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। लेकिन कई सामान यहाँ पर ऐसे हैं जिसको नुकसान पहुँचाया गया है और कई सामान ऐसे हैं जो यहाँ से इस सरकारी आवास से गायब हैं। इस वक्त हमारे साथ सहायक हैं सम्राट चौधरी के। सर ये बताइए, आप तो सुशील जी के साथ भी रह चुके हैं, अभी आप सम्राट चौधरी के साथ हैं। इस सरकारी आवास में आपको चीज़ें व्यवस्थित दिख रही है जैसे उनको दिया गया? मैं शायद सुशील मोदी जी जब गृह प्रवेश किए थे यहाँ पर, उस दिन आप तमाम मीडिया के लोग थे और इस भवन में भी आए थे और यहाँ पर भी आए थे। यहाँ पर हाइड्रोलिक पलंग था या नहीं, हम आप ही से जानना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, जहाँ हम लोग खड़े हैं वहाँ पर पलंग। जब वीआईपी लोग रहते हैं तो क्या यहाँ सोफा सेट वगैरह होगा या नहीं होगा? ये देखिए टोटल दिखाई जो पड़ रहा है सामने, ये सब छोटा छोटा जो सजावट के लाइट सब है वो देखिए, टोटल लाइट सब नोच के ले गए हैं। उतना जी दूसरे कमरे में चलते हैं, वहाँ की भी तस्वीर देखने की कोशिश कीजिए। ये देख लीजिए, अब ये पुराना है कि नया है, ये चालू है कि नहीं है, और ये सब देखिए टोटल का जो लाइट। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो यहाँ पर स्प्लिट एसी लगा हुआ था उसको हटाकर पुराना यहाँ पर लगाया गया? ना ये भी देख लीजिए ना, ये सब जो इसके नजदीक लाइट लगा हुआ था देखने के लिए शीशा में, वो देख लीजिए लाइट का क्या हाल है। तो मैं आरोप जो बार बार वो लोग कह रहे हैं, मैं कोई आरोप नहीं, हमारी आरोप लगाने की औकात क्या है, मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ। आईना तो दिखाएंगे, ये सामने आईना है। लेकिन भवन निर्माण विभाग जो है उसके पास तो सूची होगी सारे सामान की। हाँ, नहीं तो पहले जो हम लोग के सूची था, जो मोदी जी के समय सूची था, उस सूची से मिला ले, या तारकिशोर जी जो छोड़ के गए हैं उस सूची से मिला ले, समझिए ना। हम तो इस शीशा दिखावेंगे, चेहरा दिखावेंगे। लेकिन ये आरोप जो आप लगा रहे हैं ये तो बेहतर होता कि भवन निर्माण विभाग जो है उसके अधिकारी लगाते। अच्छा, ये
बार बार आप काहे कह रहे हैं कि आरोप लगा रहे हैं? मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैं आपको सच्चाई से अवगत करवा रहा हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आप भी जान रहे हैं कि यहाँ पर हाइड्रोलिक पलंग था, वो कहाँ गया, सोफा सेट कहाँ गया। और देखिए, दूसरे रूम में चलते हैं और वहाँ की तस्वीर देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या दूसरे सब में इसी टाइप से था। देखिए इसमें है ना, वो सबको उखाड़ के लेके आ गया है, समझे। अब लगता है भूल चूक से इनको छूटा होगा। इसमें देखिए, इस समय देखिए, इसमें अभी भी है। यहाँ पलंग है। हाँ, यही एक पलंग है बस, पूरे बिल्डिंग में यही एक पलंग है। और हाइड्रोलिक पलंग कहाँ गया, क्या हुआ, समझ। इसके अंदर, इसमें एसी है। अच्छा इसमें एसी है, वो एसी है। अच्छा इसके अंदर है, ये एसी है। अच्छा यहाँ पर भी एसी है। इसके अलावा यहाँ पर एसी है। इसमें भी एसी है। जो स्प्लिट एसी था जी। उस सबको कबाड़ के ले गए, क्योंकि इसको कबाड़ के ले नहीं जा सकते थे, इसलिए नहीं ले गए। और नीचे भी आप देख लीजिए, सभी जगह की स्थिति यही है, पूरे यही स्थिति है। तो क्या आप शिकायत करेंगे भवन निर्माण से कि जो स्थिति में थी वो स्थिति में नहीं है, और जो हर जाना है, जो जुर्माना है वो तेजस्वी यादव से वसूला जाए? नहीं, हम यह कहने वाले कोई नहीं होते हैं। हम जो हैंड ओवर ले रहे हैं, जो हमको दिया जा रहा है, उसके वस्तु स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। बाकी भवन निर्माण विभाग जाने, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी जाने, समझिए ना, और तेजस्वी जी जाने हैं, उनको तो जवाब देना ही पड़ेगा। यहाँ पालथी मार के तो बैठते नहीं थे, सोफा सेट कहाँ गया, वो चटाई बिछा के तो सोते नहीं थे, पलंग कहाँ गया, तो उनको तो जवाब देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पर जो चीज़ें थी वो कहाँ गायब हो गई। हमारे साथ मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी के। ये बताइए, जब आप इस घर में आए, जो स्थिति थी पहले घर की, कारण बीजेपी के भी मुझे लगता है कि सम्राट चौधरी से पहले 2 डिप्टी सीएम, चाहे सुशील कुमार मोदी हो या फिर तारकिशोर प्रसाद, इस भवन में रह चुके हैं। आपको चीज़ें दिखाई दे रही है जो पहले चीज़ें थी जिस तरीके? नॉर्मली जो एक घर होता है, उस घर में जो चीज़ें होती हैं वो हम सबको उस चीज़ का अंदाज़ा है कि एक नॉर्मल एक घर में बेड होते हैं, एयर कंडीशंस होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। जब हम यहाँ पे आए तो बेडरूम के अंदर आपके कैमरामैन ने दिखाया कि बेडरूम से बेड के वॉल तो दिख रहे हैं, लेकिन जो बेस होता है बेड का, वो बेड का बेस गायब है, फर्नीचर्स गायब हैं, लाइट्स गायब हैं, एयर कंडीशंस गायब हैं, यहाँ तक कि जो वॉश बेसिन की जो टोटी होती हैं वो भी गायब है। यहाँ पे एक बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, उस बैडमिंटन कोर्ट के जो मैट होते हैं, उस मैट को भी उखाड़ लिया गया है, जिसके और वहाँ पे आप देखेंगे कॉर्क गिरे हुए होंगे, बैडमिंटन गिरे हुए होंगे, वॉशरूम के अंदर से जो टोटियाँ होती हैं, जो हैंडल्स होते हैं, उसको उखाड़ लिया गया है, फाउंटेन्स के जो लाइट्स हैं उसको उखाड़ लिया गया है। कुछ जगह पे तो मैंने देखा है कि पूरा का पूरा जो मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का वो पर्सनल वॉशरूम होगा, उसके अंदर जो वॉशरूम का जो पॉट होता है, उस पॉट को भी उखाड़ लिया गया है। आप ऊपर अगर आप बेडरूम में देखेंगे तो ये साफ जाहिर है कि किस तरह से जो सरकारी संपत्तियां थी, उस सरकारी संपत्ति इसके अंदर एसी, एयर कंडीशन को देखिए आप, इस एयर कंडीशन को यहाँ से ले जाया गया है, देखिए आप, जी। साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिख रहा है। ये तो एक उदाहरण है। इस बड़े से बंगले में ऐसे कितने सारे एसी थे, एयर कंडीशन थे, जहाँ से उसको उखाड़ के ले जाया गया है। और जब उखाड़ा गया है, जब रिमूव किया गया है, तो उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त भी हुई हैं, जो डैमेज भी हुई हैं, वो भी साफ दिख रहा है। एक फाउंटेन होता था, उस फाउंटेन के अंदर से जो लाइट्स हैं उसको भी उखाड़ के ले जाया गया है। इस एक बड़ा सा हॉल है जहाँ पे लोगों की बैठने की व्यवस्था थी, वहाँ पे जो महंगे सोफे थे उसको भी यहाँ से ले जाया गया है। तो ये साफ दिख रहा है कि एक नॉर्मल घर में जो सामान होना चाहिए वो सारे सामान को यहाँ से उठा करके ले जाया गया है। जैसे एक किराएदार जब अपने मकान में, किराए के मकान में रहता है और जब दूसरी जगह शिफ्ट करता है तो अपने सारे सामान को ले जाता है, उसी तर्ज पे, उसी तरह से तेजस्वी यादव ने यहाँ से सारे सरकारी सामान को अपना सामान समझ करके अपने घर ले गए हैं। और देखिए, ये बात हम भली भांति समझ सकते हैं। लेकिन सरकार का तो ये नियम है ना, विभाग का भी नियम है कि अगर सामान को क्षति पहुंचाई गई है या कोई सामान गायब है तो उसका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।